हेलो स्टूडेंट्स, सेकंड लेक्चर में कुछ तकनीकी ख़राबी की वजह से लेक्चर कंप्लीट होते होते रह गया। सो नो प्रॉब्लम, लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम आगे लेक्चर स्टार्ट करें, आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप सभी स्टूडेंट्स लेक्चर को आगे शेयर कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हम आपको एक बेहतर तरीके से आगे ले जा सकें। कल हम आपको बता रहे थे कि प्राकृतिक कायिक जनन की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। तो प्राकृतिक कायिक जनन से कई विधियों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन होता है। तने द्वारा होता है। हमने आपको बताया था कि तना द्वारा किस प्रकार से प्राकृतिक कायिक जनन होता है। कई प्रकार के तने पाए जाते हैं। कुछ भूमिगत तना होता है, कुछ आपका भूमिगत तना होता है। भूमिगत तने में आपका कंद आता है जिसमें आपके आलू रखे गए हैं। प्रकंद आता है जिसमें आपकी अदरक होती है। घनकंद, अरवी, जिमीकंद। शलकंद कौन होता है? वो प्याज होता है, लहसुन होता है। दूसरा होता है अर्धवायवीय तना, जो कुछ वायु में हो और कुछ पृथ्वी के नज़दीक यानी कि मिट्टी के नज़दीक हो। अर्धवायवीय तने कई प्रकार के हो सकते हैं। ऊपरी भूस्तारी होता है यानी कि रनर, जैसे आपने देखा होगा दूब घास। दूब घास में एक रनर होता है यानी एक स्टेम होती है जो पृथ्वी से थोड़ा सा ऊपर उठ करके फिर पृथ्वी में जा करके मिट्टी में जा करके एक नया दूब घास का निर्माण करती है। दूसरा होता है भूस्तारी। स्ट्रॉबेरी उसका एग्जाम्पल है। उसमें एक स्टोलेन होता है जो वायु में पूरी तरह वायु में नहीं होता है, पृथ्वी और वायु के बीच में एक स्टेम ऊपर उठता है और एक नए पौधे का जन्म करता है। भुअस्तारिका में आपका जलकुंभी और पिष्टिया आपको हमने बताया था। जड़ द्वारा पौधों में किस प्रकार से जनन होता है? जड़ द्वारा किस में होता है? सतावर में होता है, डहलिया में होता है। पत्ती के द्वारा हमने आपको बताया था ब्रायोफिल्लम एक पौधा है जिसका नाम अजूबा है। अजूबा आप जानते हैं। उसमें नोड्स मिलते हैं। एक कच्छस्थ कलिका पाई जाती है और इस कच्छस्थ कलिका से एक नए पौधे का, एक नए ब्रायोफिल्लम पौधे का जन्म हो जाता है। फर्स्ट आपका नेचुरल कायिक जनन कंप्लीट हुआ। सेकंड देखते हैं कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन निम्न विधियों द्वारा संपन्न होता है। फर्स्ट देखते हैं कलम लगाना। कृत्रिम कायिक जनन ऐसा जनन जो मनुष्य की छेड़खानी से मनुष्य के द्वारा नए पौधे का विकास होता है। जैसे बहुत सारे घरों में भी होता है कि लोग जब पौधा बड़ा हो जाता है, जैसे गुलाब हो सकता है आपका रोज़ प्लांट्स, उसकी स्टेम को काट लेते हैं और काट करके उसमें कलम की तरह उसको चाकू से बनाते हैं और बना करके मिट्टी में लगा देते हैं और एक नए पौधे का विकास हो जाता है। कभी कभी पौधों का दाब विधि द्वारा भी पौधों को तैयार करते हैं। जैसे कोई पौधा हो, जैसे जैस्मिन का पौधा हो सकता है, उसको जब उसकी स्टेम आगे बढ़ती है तो वो मिट्टी में दबा दी जाती है और दबाने से उसमें जड़ें निकल आती हैं और वहाँ से एक नए पौधे का विकास हो जाता है। रोपण विधि द्वारा भी किया जाता है। रोपण विधि जैसे आम हुआ, आपका गुलाब हुआ, अमरूद में भी होता है, नाशपाती में होता है, सेब में भी हो सकता है, या नींबू में हो सकता है, अंगूर में भी किया जाता है रोपण विधि द्वारा। रोपण विधि में क्या करते हैं कि किसी पौधे के स्टॉक यानी कि
किसी पौधे का जो जड़ से स्टार्ट होने वाला हिस्सा होता है उसको वहाँ से जड़ से निकलता है स्टेम। उस स्टेम जो नीचे वाला हिस्सा है जड़ के पहले वाला हिस्सा, उसको स्टॉक कहते हैं। उस स्टॉक को एक खाँच की तरह कट कर दिया जाता है और कट करके सियान, मतलब जो स्टेम होता है ऊपर का, किसी और पौधे के सियान को उसमें ला करके ऐड कर दिया जाता है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि स्टॉक और सियान जो भी हम ले रहे हैं उसकी मोटाई समान होनी चाहिए ताकि वो उस पर एडजस्ट हो सके। जैसे ताले में हम चाबी लगाते हैं तो चाबी पूरी तरह ताले में उतने हिस्से में फिट हो जाती है। सेम उसी प्रकार से हम स्टॉक और सियान को लेते हैं और एक तरह से ले करके उसको हम सेटअप कर देते हैं और सेटअप करके उसको हम बांध देते हैं। और बांधने के बाद उसको हम गीली मिट्टी या पीट मास एक पौधा होता है उसको हम उसके चारों ओर कवर कर देते हैं और कवर करके हम उसे रस्सी या धागे से या टेप के माध्यम से उसे हम जोड़ देते हैं और जोड़ करके उस तरह छोड़ देते हैं और एक नया पौधा बन जाता है। हमें एक नया पौधा मिल जाता है जो बहुत कम समय में फल देना स्टार्ट कर देता है। कलम लगाना, उसे हम कहते हैं बाई कटिंग। बाई कटिंग में हम क्या करते हैं, किसी पौधे को हम लेंगे और ले करके वहाँ से यहाँ से इसको मान लिया, इसको कट कर लिया और कट करके उस पौधे को फिर से उसकी एक कलम बना लेंगे इस तरह से। और कलम बना करके उसे मिट्टी में फिर से इस तरह मिट्टी में रोपित कर दिया जाता है और रोपित करने के बाद एक नए पौधे का विकास हो जाता है। ये कलम किस में लगाया जाएगा, इसका एग्ज़ाम्पल देखते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल होता है गुलाब में देखने के लिए आपको मिलेगा। गुड़हल की भी स्टेम को हम इसी प्रकार से लगाते हैं। गुड़हल, अंगूर में भी हम इस विधि को अपनाते हैं। कनेर का पौधा होता है, उसमें इस विधि को हम अपनाते हैं। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनमें कलम विधि द्वारा पौधे को उगाया जाता है और पौधे को तैयार किया जाता है। दूसरी विधि है होती है दाब लगाना। इसको इंग्लिश में कहते हैं बाई लेयरिंग। कहते हैं इसको। इसका एग्ज़ाम्पल होता है किस में दाब विधि द्वारा हम स्ट्रॉबेरी के पौधे में दाब विधि द्वारा पौधा तैयार करते हैं। आपका अंगूर भी हो सकता है, उसमें भी दाब विधि द्वारा एक नए पौधे का विकास किया जा सकता है। कलम के द्वारा भी अंगूर को उगाया जा सकता है। दाब विधि द्वारा भी अंगूर के पौधे को उगाया जा सकता है। तीसरी विधि आपकी होगी दाब विधि द्वारा किस प्रकार से करते हैं, आपको यहाँ दिखाते हैं हम आपको। दाब विधि में
इस तरह से पौधा होता है। इस पौधे से एक तना एक जड़ निकलती है। कृत्रिम कायिक जनन, एक तना निकले, वो तना जब बड़ा होता है, जड़ नहीं सॉरी, तना बड़ा होता है और इस प्रकार से उसको मिट्टी में दबा दिया जाता है। और जब यहाँ पर मिट्टी में ये दबता है तो इसमें एक नई जड़ का विकास हो जाता है और यहाँ पर एक नया पौधा ग्रो करता है। इस तरह से एक नया पौधा यहाँ पे बन जाता है। ये हो गई आपकी दाब विधि। तीसरी विधि देखते हैं। तीसरी विधि आपकी है रोपण द्वारा। रोपण द्वारा किस प्रकार से हम पौधे को लगाते हैं? बाय ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग कहते हैं इंग्लिश में इसको, रोपण को। इसका एग्जाम्पल कौन कौन होगा? ग्राफ्टिंग किन पौधों में करते हैं हम? एग्जाम्पल देखते हैं। आम हो सकता है, आम में करते हैं। गुलाब, कई प्रकार, आपने देखा होगा कभी कभी जब आप गार्डन में या कहीं पे ऐसी जगह जहाँ पर पौधे मिलते हों, जहाँ पर वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे कई प्रकार के गुलाब, उसमें कई रंग के गुलाब खिल रहे हैं। तो ये इसमें रोपण विधि द्वारा ही वो पौधे तैयार किए जाते हैं। गुलाब हो सकता है आपका, अमरूद भी हो सकता है, अमरूद। इसके अलावा नाशपाती हो सकती है, नाशपाती। सेब का पौधा हो सकता है। इसमें क्या करेंगे? पौधे किसी पौधे को हम लेते हैं। माना ये आपका एक मैच्योर पौधा है, ये आपका एक मैच्योर पौधा है। इसको हम क्या करते हैं? इस तरह से कट कर लेते हैं और कट करके इसको अलग कर देते हैं। और दूसरा पौधा जो हम लेते हैं उसको हम इस प्रकार से उसके तने को भी हम कट करके इस तरह से निकाल लेते हैं। ये फर्स्ट पौधा, ये सेकंड। अब हम क्या करते हैं? मिट्टी में इस पौधे को इसको हम रेड कर देते हैं और इसको हम ब्लैक रहने देते हैं। आप भी थोड़ा सा स्केच चेंज कर लीजिएगा बेटा, आप पेन चेंज कर सकते हैं आप अपनी, ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? स्टॉक को नीचे ही जड़ रखते हैं और ये स्टॉक है और स्टॉक को इस तरह से इस पे इसके सियान को, दूसरे पौधे के सियान को इस तरह से ला करके यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। इस बात का ध्यान रखते हैं कि दोनों का जो लंबाई मोटाई हो वो समान होनी चाहिए, ताकि इस पे वो सेटअप हो सके। और सेट करके इस तरह से इसको जोड़ने के बाद हम नम मिट्टी नम मिट्टी या पीट मास पौधे का यूज़ करते हैं, करके इसको इस तरह से हम रस्सी के माध्यम से बांध देते हैं और ये आपका पौधा तैयार हो जाता है। फिर इसमें से बड्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं बड।
इसमें से पार्ट्स निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कृत्रिम कायिक जनन की आपने देखा 2 विधियाँ होती हैं, ढेर सारी विधियाँ होती हैं। मोस्टली कलम लगाना, दाब लगाना और रोपण विधि द्वारा कृत्रिम कायिक जनन होता है पौधों में। आइए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं सूक्ष्म प्रावर्धन किसे कहते हैं। सूक्ष्म इसको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन। सूक्ष्म प्रावर्धन क्या है? अभी हमने देखा था कायिक प्रावर्धन। कायिक प्रावर्धन पौधों के किसी अंग द्वारा हो सकता है, जड़ हो सकता है, तना हो सकती है, पत्तियां हो सकती हैं। सूक्ष्म प्रावर्धन में क्या करते हैं कि किसी भी पौधे के ऊतक को निकाल लेते हैं। जैसे ये विधि, इस विधि में किसी भी पौधे के ऊतक को हम निकालते हैं और ऊतक को एक पोषक माध्यम में रखा जाता है और एक नियंत्रित वातावरण दिया जाता है। उसके पश्चात उसमें कैलस फॉर्मेशन होता है। कैलस फॉर्मेशन के थ्रू यानी कि छोटी कोशिकाओं से बहुत ढेर सारी कोशिकाएं उस ऊतक में कोशिकाएं ढेर सारी बन जाती हैं और वो कोशिकाएं हम क्या करते हैं दूसरे संवर्धन माध्यम फिर से दूसरा संवर्धन माध्यम बनाते हैं और उसमें उसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद फिर से उसमें एक नए नए पौधे ग्रो करने लगते हैं। तो संवर्धन माध्यम सूक्ष्म प्रावर्धन है क्या? सूक्ष्म प्रावर्धन किसी संवर्धन माध्यम में कोशिका या ऊतक या पौधे का कोई कायिक अंग का संवर्धन करके एक नए पौधे को प्राप्त किया जाता है। इसे हम कहते हैं सूक्ष्म प्रावर्धन। डिफिनेशन लिखिए आप भी। किसी संवर्धन माध्यम में कोशिका ऊतक या कायिक अंग का संवर्धन करके नया पौधा प्राप्त किया जा सकता है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप में हम किसी पौधे के ऊतक यानी हम ले सकते हैं आपका गाजर भी ले सकते हैं, गाजर के ऊतक ले सकते हैं या फिर मूली का भी ऊतक हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, ऊतक को संवर्धन माध्यम में सबसे पहले रखा जाता है और रखने के बाद कुछ दिनों के बाद उसमें कोशिकाओं का अविभेदित एक पिंड बन जाता है जिसे हम कैलस कहते हैं। इस कैलस की सभी कोशिकाएं समान होती हैं
आइए देखते हैं फर्स्ट स्टेप में ऊतक को संवर्धन माध्यम में रखने पर कुछ दिनों में कोशिकाओं का एक समूह एक अविभेदित पिंड बन जाता है। एक अविभेदित पिंड बन जाता है। इसे कैलस कहते हैं। कैलस कहते हैं। इसकी सभी कोशिकाएं समान होती है। इसमें क्या करेंगे, एक हम गाजर या मूली ले लेंगे इस तरह से। यहाँ से उसका एक पार्ट काटेंगे और काट करके हम इसे एक संवर्धन माध्यम, कृत्रिम माध्यम, पोषक माध्यम में रखेंगे। वो पोषक माध्यम आपका जो बनता है वो साइटोकाइनिन और जिबरेलिन का 3:1 के अनुपात का होता है। यहाँ पर उस चीज़ को आगे आप जाएंगे तो उसको आप पढ़ेंगे। यहाँ पर इस ऊतक को यहाँ पर रख दिया जाता है और रखने के बाद इस संवर्धन माध्यम में रखेंगे और देखेंगे आप कि इसमें एक गाज जैसी संरचना आपको उभर के बाद में आएगी, जिसको हम नाम देते हैं कैलस। कैलस नाम देते हैं। एक चीज़ हम आपको बताएं कि ऊतक किसे कहते हैं। सभी बच्चे जानते हैं, अभी तक बच्चों ने पढ़ा है कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, पर अभी आप इंटर में पहुंच चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऊतक वो है जिसकी संरचना और कार्य समान होता है, उसे हम कहते हैं ऊतक। सेकेंड स्टेप में कैलस को संवर्धन माध्यम में रखेंगे। यहाँ पहले हम बता दें 2 पॉइंट, यहाँ पर 2 चीज़ें की जाती हैं। एक तो कृत्रिम पोषक माध्यम लिया जाता है, वही साइटोकाइनिन और ऑक्सिन, और दूसरा होता है नियंत्रित वातावरण में रखा जाता है। जैसे ये सारी प्रयोगशाला में ये प्रयोग किए जाते हैं। नियंत्रित वातावरण में इसको रख करके बनाया जाता है। सेकेंड स्टेप में कैलस को फिर से संवर्धन माध्यम से निकालेंगे। कैलस
को संवर्धन माध्यम से निकालकर कैलस को संवर्धन माध्यम से निकालकर एक दूसरे संवर्धन माध्यम में रखते हैं। कैलस के विभेदीकरण के फलस्वरूप कैलस के विभेदीकरण के फलस्वरूप छोटे छोटे पादप बन जाते हैं। यहाँ दूसरे कल्चर मीडियम में इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको इस कैलस को निकाल करके इसमें डाला जाता है और यहाँ पर एक नई छोटी छोटी मूलियाँ मूली या गाजर जो भी आप लेंगे, जिसका भी ऊतक आपने लिया था, वो बन के तैयार हो जाता है। और इस माध्यम में हम हार्मोन्स को भी ऐड करते हैं। थर्ड स्टेप में इन पादपों को संवर्धन माध्यम से निकाल करके किसी पौधशाला में रोपित किया जाता है, क्योंकि ये कोमल होते हैं और कोमल होने के कारण ये इनको एक उपयुक्त जगह होनी चाहिए, तो उसमें हम प्रयोगशाला में रखते हैं ग्रीन हाउस के, ताकि उस पर डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश ना पड़े। ऐसी जगह उसको व्यवस्थित ढंग से पौधशाला में रखा जाता है। तो लिख देंगे इन पादपों को संवर्धन माध्यम से निकाल कर पौधशाला में रोपित कर दिया जाता है। क्योंकि ये पादप कोमल होते हैं, फोर्थ स्टेप में जब ये मैच्योर हो जाते हैं थोड़ा पौधे, तब इनको फील्ड में ले जा कर के लगाते हैं। पौधशाला से इसे निकालकर निकाल कर किसी भी खेत या मिट्टी रोपित कर दिया जाता है। मिट्टी में रोपित कर दिया जाता है। इस प्रकार से फिर खेतों में ले जा कर के इसको लगा देते हैं।
सूक्ष्म प्रवर्धन विधि द्वारा क्या लाभ होता है? इससे क्या होते हैं, कम समय में बहुत ढेर सारे कम लागत में बहुत ढेर सारे पौधों का विकास हो जाता है और ढेर सारे पौधे बन जाते हैं और उसकी हम रोपाई खेतों में कर देते हैं और हमें ज़्यादा इनकम मिलता है। इस तकनीक द्वारा लिख देंगे थोड़ा सा यहाँ पर, इस तकनीक द्वारा कम समय व खर्च में तथा वांछित जीनोटाइप के पौधे सुगमता से तैयार किए जा सकते हैं, तैयार किए जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप जो भी आपको समझ में ना आया हो वो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।